नमस्कार, मैं हूं राम माल्या और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज स्टेट का स्पेशल प्रोग्राम जनता बोले में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि जनता बोले के माध्यम से हम लगातार जनहित के मुद्दे उठाते हैं और जनता की आवाज़ बनकर आते हैं और नेता जनप्रतिनिधि तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे देवास में। आखिर देवास में किस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर देवास में सबसे पहले क्वेश्चन आपसे है कि शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर देवास में क्या स्थिति बताइए। 1990 के बाद हम काफ़ी पिछड़ चुके हैं। छोटी छोटी आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हम लोग इंदौर पर निर्भर हैं। 1990 के बाद कोई ऐसा ठोस बुनियादी कार्य नहीं हुआ है देवास में जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए फायदे कारक हो। जल संकट के कारण हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी चला गया, अन्यथा सबसे पहले यहाँ बैंक नोट प्रेस की स्थापना हुई थी। देवास का नाम देश और दुनिया में चमका था, परंतु जल समस्या का निदान नहीं होने से हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी पिछड़ गया, जबकि हम पीथमपुर से भी आज आगे होते। शिक्षा की जो हमारी पुरानी जो व्यवस्था थी, बीएड एमएड, जो बाहर के जिलों से भी विद्यार्थी आते थे, वो व्यवस्था भी हमारी भंग हो चुकी है। और आज़ादी के बाद हम ना तो कोई अच्छे हाई सेकेंडरी स्कूल ला पाए, ना कन्याओं की शिक्षा के लिए कुछ ला पाए। शासकीय मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज छोटी छोटी जगह पर मध्य प्रदेश में खुल गए, परंतु देवास में नहीं है। वो सीधा सीधा हमारा 1990 के बाद का जो विकास है वो बिल्कुल शून्य है। कोई ठोस बुनियादी कार्य जनप्रतिनिधि नहीं ले पाए। हम द्वितीय चरण में भी इंदौर से देवास को मेट्रो में नहीं जुड़वा पाए। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है जो मूलभूत आवश्यकता जनता के अधिकार की थी, वो भी हमारे जनप्रतिनिधि कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए। आपके अनुसार क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो युवा है पलायन हो रहे हैं। रोजगार को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर देवास एक इंडस्ट्रीज हब है, लेकिन यहाँ पर रोजगार नहीं है। इंदौर भोपाल की ओर रुख कर रहे हैं, उज्जैन की ओर रुख कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं इसको आप? मैं बोलता रहा हूँ 1990 के बाद कोई ऐसा दूरदृष्टि दृढ़ इच्छा शक्ति का जनप्रतिनिधि देवास को नहीं मिला, अन्यथा ये स्थिति नहीं होती। हम पीथमपुर से भी आगे होते, क्योंकि हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र जब शुरुआत में आया था, जब पीथमपुर का भी आया था, श्री अर्जुन सिंह जी और श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी, चंद्रप्रभाष शेखर जी ने देवास शहर को काफ़ी कुछ सौगातें दी। तो पलायन तो निश्चित होना है, क्योंकि हम छोटी छोटी जब आवश्यकताओं के लिए इंदौर पर निर्भर हैं, तो रोजगार तो स्वाभाविक है कि बाहर बच्चों को जाना पड़ रहा है। आज सुबह आप देखो हजारों बच्चे प्राइवेट बसों में असुरक्षित तरीके से महंगे आवागमन साधन का उपयोग कर रहे हैं। मेट्रो से हमने कहा था कि जब उज्जैन पीथमपुर इंदौर से जुड़ा है तो देवास को भी मेट्रो से जोड़ना चाहिए, ताकि सुगम, सुरक्षित और सस्ती आवागमन की साधन बच्चों को मिले, जिससे कि उनका समय भी बर्बाद नहीं हो। तो ये सब मूलभूत आवश्यकता जो वर्षों पहले हमको मिलना थी, वो कार्य हमको नहीं मिल पाए। देखिए, ये इनका ऐसा कहना है कि वर्षों से जो यहाँ की जो आवश्यकता थी, जो शिक्षा में सुधार होना चाहिए, चाहे वो रोजगार की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तो देवास कहीं ना कहीं पिछड़ा नजर आ रहा है। भाई साहब, क्या कहेंगे रोजगार को लेकर? आप क्या मानते हैं, क्योंकि युवा जो है पलायन होने को मजबूर है और इंडस्ट्री एरिया में भी मतलब कई लोग जो है उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो शिक्षा का क्या स्तर और रोजगार का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर आपको मालूम है कि सभी इंदौर उज्जैन ही जा रहे हैं, भोपाल ही जा रहे हैं। यहाँ पे कितने कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, साइंस कॉलेज, कितने कॉलेज हैं। स्कूलों की हालत ख़राब हो गई, प्राइवेट सेक्टरों में डाल दिया गया। सरकार की नीतियाँ ही नहीं बन पाई है अभी तक। बाजार की हालत देखो, एक एबी रोड है, उसके बाद दूसरा रोड ही नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं में नवरात्रि में देखते हैं पूरा प्रदेश के लोग आते हैं। एमआर पे कब्जे कर रखे हैं लोगों ने पहले ही। सबसे बड़ी बात यह आती है देवास शहर में कब्जे को लेकर कि कई बार तो जो है यहाँ पर फूल बांटकर जो है लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप यहाँ से अतिक्रमण हटाइए, लेकिन वही लोग यहाँ पर अतिक्रमण कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम देवास से 35 किलोमीटर दूर एक इंदौर बड़ा शहर है, वहाँ जब जाते हैं तो सारे नियम कायदों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वहाँ सख्ती से अनुसरण कराने के लिए एक उद्देश्य से अधिकारी अपना वर्क करते हैं। यहाँ पर लापरवाही है, इसलिए सारी चीज़ों में लोग अनियमितता करते हैं, जिससे पालन नहीं हो पाता है। वही ड्राइवर जब इंदौर जाता है तो अपने कपड़े पहनता है, वही लोग बेल्ट लगाते हैं। हमारे यहाँ जब भी प्रशासन जब तक सख्त नहीं होगा और सख्ती नहीं करेगा, जब तक अराजकता रहेगी। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही? क्योंकि किसी को तो लगाम लगाने की आवश्यकता जरूर है, वरना तो यह अवस्था फैलती रहेगी। ये तो पूरे प्रदेश में शासन स्तर पर जो लचीलापन है, उसी की वजह से ये कठिनाई आ रही है। अगर सरकार अपना कर्तव्य अगर ईमानदारी से करेगी तो जनता भी उसके लिए अपने आप को प्रेरित करके और अपने आप को सहयोग करेगी। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर और कुछ भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मानते हैं, मतलब विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सारी ठप पड़ी है, यातायात को लेकर भी कोई बिल्कुल ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? मैं ऐसा नहीं मानता। देवास में विकास कार्य तो हुए हैं, पहले आप यहाँ के रिकॉर्ड देखो, 4 लेन बने, बाईपास निकला, ये विकास नहीं तो क्या है? कुछ भी आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो एक कांग्रेसी तरह मानसिकता की तरह विपक्ष की मानसिकता को
मद्देनजर हर बार नेगेटिव सोचना। हमने देवास को बहुत परिवर्तन होते हुए देखा है और युवा पीढ़ी ने ही देखा है। इस अभी विगत 20 साल में 20 एक साल में कितना अंतर आया है देवास में, ये आपके सामने है। देवास अंतर नहीं आया क्या? एक शिप्रा जलवर्धन योजना आई, आज पानी प्रतिदिन एक दिन छोड़ के मिल रहा है योजना। कल ही एक परिषद में सभापति ने अपना पक्ष रखा कि हर रोज मिले, ऐसा हमने एक प्रस्ताव पारित करके भेजा है। तो इसलिए विकास कार्य हुए हैं। कौन कहता है विकास कार्य तो नहीं? क्या मानते हैं, मतलब विकास कार्य में ये अच्छी बात है, विकास कार्य हुए, लेकिन और शहर में और क्या होना चाहिए? देखो, बढ़ने की संभावना तो कभी खत्म नहीं होती है ना। आज हम 1 पे गए हैं, कल 2 पे जाना चाहते हैं, फिर 100 पे जाना चाहता है। तो हम बढ़ना चाह रहे हैं तो हम कर रहे हैं ना। आप मास्टर प्लान में कुछ है अभी? मास्टर प्लान अभी लागू नहीं हुआ है, उसके आपत्ति शायद अभी कुछ डेट आई है, उसके बाद वो लागू होगा। 41 तक लागू हो जाएगा, मास्टर प्लान आ जाएगा देश में भी। और बहुत बड़ा एरिया हमने उसमें रहवासी में लिया है, तो और विकास बढ़ेगा, देवास शहर और बढ़ेगा। उसमें कहीं हमने इमारत निकाले हैं, मेरे को जहाँ तक मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, पर मुझे जो पता चला है कि उसमें कहीं इमारत निकले हैं, जो अभी इमारत बनेंगे देवास और फैलेगा। देखिए, अभी इन्होंने बताया था कि शिक्षा को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल तरफ बच्चे रुख कर रहे हैं, शासकीय स्कूल जो बंद हो रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा? क्योंकि सरकार तो जो है चाह रही कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। अब देवास के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे कि पूरे देश भर में ऐसा हो रहा है। अब पूरे देश में ऐसा होता है, वातावरण तो सब प्राइवेट स्कूलों की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक जो सक्षमता आई है तो लोग उधर जा रहे हैं। फिर भी हमारे यहाँ अच्छे स्कूल डले हैं देवास में, और कुछ नए उसमें है प्रावधान में। मुझे जहाँ तक पता है, मैंने विधायक जी से और सांसद जी भी लगे हुए हैं केंद्रीय विद्यालय लाने में, ऐसा मुझे पता चला है। तो अच्छा है, ये प्रयास होते रहेंगे, जल्दी आना भी चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य की भी अगर बात की जाए तो देवास शहर का एकमात्र हॉस्पिटल महात्मा गांधी जिला हॉस्पिटल लगातार सुर्खियों में रहता है। क्या कारण है इसका? वहाँ पे अव्यवस्था है, शासन द्वारा स्वास्थ्य मिल नहीं पा रहा है। वहाँ में इंदौर रेफर के नाम से जानते हैं आजकल देवास के लोग उसे, कि एमजी जाओ और सीधे रेफर कर देते हैं वहाँ पर। यहाँ पे सुविधा कहाँ? शासन की कुछ नीतियाँ योजना ही ऐसा नहीं है, जैसे प्राइवेट स्कूल भी नहीं बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं देना इनको। देखिए, अभी भी लगातार जो है अस्पताल सुर्खियों में रहता है। कुछ बच्चे चोरी हो जाए या फिर डिलीवरी के नाम पर पैसे लिए जाए, प्रसूताएं उनके परिवार के लोगों से मारपीट जैसे सामान्य चीज़ें रहती है। तो इस पे तो लगाम लगनी बहुत आवश्यक है। इस पे भी लगाम लगना चाहिए। और देवास शहर में जो एमजी हॉस्पिटल है वो पूरे जिले भर का हॉस्पिटल है, तो देवास शहर के लोगों का बहुत कम उसमें हिस्सेदारी रहती है। देवास शहर के लोग किसी भी कोई दुर्घटना या किसी प्रकार का कहीं एक्सीडेंट होता है तो ही उस हॉस्पिटल का उपयोग करते हैं। जनता अगर उस एमजी हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी करें तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दूर हो सकती है। और जो डॉक्टर वर्ग की और जो स्टाफ की कमी है, उसे पूरा अगर स्टाफ मिलेगा तो वो अनियमितता भी नहीं रहेगी। प्रशासन ने सिर्फ वही बात है कि आप अगर निगरानी सही रखेंगे तो सारी चीज़ें दुरुस्त होगी। कई डॉक्टर अप डाउन करते हैं, जो कई डॉक्टर तो सालों हो गए जिनके ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। तो शासन के अपना खुद का जो चक्र है उसे बरोबर रोस्टर सिस्टम से चलाएं, और डॉक्टरों के अगर मकान भी वहीं बने रहे, वहीं वो रहे, तो हॉस्पिटल में जो थोड़ी बहुत असुविधा होती है वो भी दूर हो सकती है। तो देखिए, इनका कहना बिल्कुल जायज़ है कि अगर मॉनिटरिंग समय पर अगर रखी जाए किसी भी चीज़ को लेकर तो शायद असुविधा ना हो। लेकिन लगातार जो है जनता के मन की बात जानते हैं और जनता तक ले जाना चाहते हैं। आखिर देवास शहर में जैसे कि अभी इनने शिक्षा की बात की, हॉस्पिटल की बात की, रोजगार की बात की, कई जगह कई लोगों ने ऐसा भी कहा है कि देवास शहर में चारों तरफ चहुमुखी विकास भी हो रहे हैं। मास्टर प्लान की बात की, आने वाले समय मास्टर प्लान में भी काम होगा। क्या मानते हैं आप, देवास शहर को किस एंगल से देखते हैं? क्या लगता है कि और शिक्षा में या रोजगार में आगे और क्या होना चाहिए? हम अभी लगातार देख रहे हैं कि शासकीय स्कूलों और शासकीय अस्पताल में अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों की संख्या भी कम हो रही है और निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। तो गरीब व्यक्ति के लिए सरल, सुलभ और उच्च स्तर की शिक्षा हो, तो इसके लिए प्राइमरी स्तर से ही स्कूलों में सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में देवास सहित 20,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं, तो गरीब व्यक्ति शिक्षा के लिए कहाँ जाए? और सुधार में तो सबसे पहले यहाँ शासकीय मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज आना चाहिए। शिक्षा में जो बीएड कॉलेज, एमएड कॉलेज की जो दुर्दशा हो रही है उसमें भी सुधार होना चाहिए। और रोजगार के लिए जनप्रतिनिधि अपने प्रभाव का उपयोग करके और बड़े उद्योगपतियों को लाएं, ताकि बच्चों का पलायन रुके। और शिक्षा के लिए जो छोटी छोटी बातों और विषय के लिए इंदौर जाना पड़ता है, उसमें मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। देवास जिले की कन्नौज तहसील का मामला है, जहाँ पर कुछ गांव के लोग लगभग उस पूरे गांव
वो गांव खाली हो चुका है और वो पलायन के लिए मजदूर है। बागली में भी ये सारी कहानी हो रही है। बागली में भी कुछ गांव के लोग जो है बसों से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी मजबूरी क्या आन पड़ी कि ये लोग अब बाहर जा रहे हम हैं? बार बार बात कर रहे हैं कि बागली को आदिवासी विकासखंड बनाया जाए। अभी विकासखंड पुनर्गठन आयोग काफ़ी समय बाद केंद्र सरकार से मंजूरी हुई है कि नए विकासखंड बनाए जाए। तो हमारा कहना था कि 48% आबादी बागली की आदिवासी है। कुछ हिस्सा हाड़पिपलिया में मर्ज करके हाड़पिपलिया को नवीन विकासखंड बनाया जाए और बागली को आदिवासी, ताकि धारा 51 में मदद मिल सके और पलायन रुके। जब धारा 51 में केंद्र से राशि मिलेगी तो उस राशि का आदिवासियों के विकास में समुचित होगा। तो आदिवासी, हम बड़ा दुर्भाग्य, हम बार बार कह रहे हैं कि उदयनगर में एकलव्य विद्यालय लाया जाए। हमारे जनप्रतिनिधियों से हम बार बार पूछते हैं कि तुम अतिरिक्त बजट आज तक क्या लाए? भाई देवास शहर में भी जो थोड़ा बहुत विकास दिख रहा, तो आपने समदड़िया को कीमती जमीन बेची है, उसके बाद आप विकास कर रहे हो। तो देवा, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास दूरदृष्टि का, मैं बार बार कह रहा हूँ, दृढ़ इच्छा शक्ति का जनप्रतिनिधि 1990 के बाद नहीं मिला है। उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी कि हमारे लिए तुम क्या छोड़ के विरासत में जा रहे हो। तो अभी भी समय है, क्योंकि मात्र 35 किलोमीटर दूर है, पर हमारी सोच, हमारा रहन सहन और हमारे यहाँ की शासकीय सुविधाओं को देखकर ऐसा लगता है कि हम शायद डिंडोरी और शहडोल से भी पीछे है। तो इन सब बातों के लिए हम लगातार सड़क पर भी संघर्ष कर रहे हैं। नर्मदा जल के लिए भी हमने लगातार किया। 462 गाँव की सिंचाई परियोजना मंजूर हुई और विभिन्न नजूल पे की छोटी छोटी समस्या के लिए भी हम 2-4 दिन बाद सड़क पर आपको दिखेंगे। और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हम लगातार इस सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों से मांग करते रहेंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि आप आगे तक अपनी हमारी बात जनता की भावनाओं को पहुंचाएं। ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर जो है समय समय पर जो है आते हैं और बात करते हैं। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मानते हैं, किस एंगल से आप देवास शहर को देखते हैं और क्या होना चाहिए? देवास शहर में विकास तो हो रहा है, लेकिन आने वाले गर्मी में जल संकट जरूर उत्पन्न बड़ा लोगों को दिक्कत देने वाला है। और इसके लिए 1975 से जो लंबित परियोजना थी, उसका मोदी जी ने शिलान्यास 17 दिसंबर 2024 को किया था, परंतु अभी तक इस परियोजना पर कोई इंच भर भी काम जिले में कार्य चालू नहीं हुआ है। ये बड़े दुख की बात है। और आने वाले गर्मी के मौसम में सभी पानी के लिए अपनी अपनी बात रखेंगे और लोग परेशान होते रहेंगे। लेकिन आज करड़ा मेहर, रोशनाबाद बैराज और भूतेश्वर बैराज पर ना तो जल संसाधन विभाग ने किसी तरह का कोई कार्य चालू किया है और ना हमारे जनप्रतिनिधि जाग रहे हैं। और इस परियोजना को करीबन 50 वर्षों के बाद एक मुकाम मिला है, जिसके लिए काफ़ी लंबी लड़ाई भी लड़ना पड़ी है। लेकिन फिर भी आज 1 वर्ष बीतने के बाद भी जनप्रतिनिधियों द्वारा इस पर कोई अमल न करना देवास के लिए बड़ा दुख का कारण होगा। अच्छा बताइए, शिक्षा को लेकर बात की जा रही है, रोजगार को लेकर बात की जा रही है, तो क्या लगता है, मतलब युवाओं पीढ़ी में ज़्यादा रोजगार की समस्या, क्योंकि बच्चा बड़ा होकर पढ़ाई तो करता है, अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़कर जो है अच्छी खासी मोटी रकम देकर, पैसे देकर, फीस भरकर जब वो उस बच्चे को जॉब नहीं मिलती है, तो क्या लगता है, या तो फिर सरकार को जॉब भी निकालनी चाहिए? देखिए, सरकार हर किसी को रोजगार नहीं दे सकती है, परंतु आज का युवा भी जो है, नौकरी है, प्राइवेट में भी अपने भविष्य बना सकता है, परंतु युवा को सरकारी नौकरी की तरफ भागने के बजाय प्राइवेट नौकरी की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो युवाओं को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट जो नौकरी है उस सेक्टर में भी वो जा सकते हैं। दादा कहाँ रहते हो और क्या नाम है आपका? मैं गांव कजलास रहता हूँ। अच्छा, कजलास रहते हैं। यहाँ देवास किस लिए आए हैं? मेरे बच्चे रहते हैं क्या करते हैं बच्चे? यहाँ मिस्त्री लाइन में काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। और मैं कजलास सीहोर जिला सिर्फ अच्छा, सीहोर जिले तरफ से हो आप? कजलास। अच्छा, क्या मतलब बच्चे कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आपके? एक 12वीं एक 10वीं है। और 12वीं 10वीं पढ़ने के बाद अभी काम क्या करते हो? मिस्त्री लाइन में करते हैं। मिस्त्री यानी वो ठेकेदारी वाली लाइन में? वो मजदूरी से जाते हैं मिस्त्री लाइन। अच्छा, मजदूरी से जाते हैं। कोई नौकरी वोकरी नहीं मिली इनको कभी? अरे कहाँ मिल सकती है साहब इस सरकार में। अच्छा, क्या सरकार का विषय है कि पढ़ाई उनने ज्यादा नहीं की? नहीं, पढ़ाई तो लड़कियों ने की, उनके लड़की होने करी, बाकी नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही? प्राइवेट सेक्टर में तो मिलती होगी नौकरी? प्राइवेट में क्या 20,000 30,000 तो प्राइवेट तो कर रहे हैं। हाँ। एक लड़की सलूजा में कर रही है, लड़के की लड़की। अच्छा, मतलब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। प्राइवेट 15-20 हज़ार मिलते हैं सब।
ठीक है, तो इनका भी ऐसा कहना है कि प्राइवेट नौकरी में 15 से 20 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है और बाकी के जो इनके बेटे हैं उन्होंने पढ़ाई तो की लेकिन जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपना खुद का ही काम करते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है जनता बोले, इसके माध्यम से हम लगातार आगे भी इसी प्रकार के मुद्दे उठाते रहेंगे, जनहित की बातें करते रहेंगे और चाहे वो रोज़गार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या शहर के विकास की बात हो, इसी तरह लगातार हम जो है जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जनता के साथ साथ में नेता तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जनप्रतिनिधि तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि आगे चलकर ये लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं या रोजगार जो है बढ़ाएं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े और आसानी से उनको जॉब मिले। क्योंकि बच्चा पढ़ लिख कर सबसे उसका मेन मोटिव रहता है रोजगार, जो कि रोज़गार नहीं मिलता तो काफ़ी डीमोटिवेट बच्चे होते हैं और जिसके कारण कई बार जो है कुछ गलत कदम भी उठाते हैं। लेकिन अब सरकार को भी सोचना चाहिए और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो वो प्राइवेट सेक्टर तरफ भी रुख करे या फिर खुद का भी स्वयं का भी बिजनेस चालू कर वो आसानी से जो है अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो फिलहाल जनता बोले में इतना ही। आगे अगर इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।